गोल्स ऑफ रीडिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम हर किताब को एक जैसा ट्रीट करने लगते हैं। तो गोल्स ऑफ रीडिंग में यानी कि जब भी आप कोई रीडिंग करने जाएं, अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें। जैसे आपके पास दो किताबें हो सकती हैं। एक मान लीजिए विपिन चंद्रा है, एक विपिन चंद्र हो गए। तो विपिन चंद्र में हमें पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट किताब है इतिहास की, और वहीं एक हमें किताब कोई भी जो हो सकती है, मान लीजिए एटीट्यूड इज एवरीथिंग, जेफ केलर। तो हमें ये दो अलग अलग किताबें, दोनों बुक्स हैं, आप दोनों को अलग अलग तरीके से निर्धारित करेंगे। यहां बिपिन चंद्रा पढ़ते समय मुझे यह है कि आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडिया में मुझे ये चीज पढ़नी है, मुझे जानना है, मेरे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं एटीट्यूड इज एवरीथिंग, जेफ केलर, जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता होता है कि मुझे अपने आप के पॉइंट्स निकालने हैं, मुझे कोई एग्जाम में क्वेश्चन इसका नहीं आने वाला है, और मुझे सिर्फ अपने आप को मोटिवेट करने, अपने आप को करेक्ट करने, अपने आप को रीप्रोग्राम करने के लिए मुझे इस किताब की बहुत आवश्यकता है। सो गोल्स ऑफ रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीडिंग फॉर इन्फॉर्मेशन, जैसे जेफ केलर की जो बुक हो गई वो केवल सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए कि भाई मोटिवेशन में क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, आप इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, कि मुझे एक एक चीज पढ़नी है। तो ये दोनों चीजें जो होती हैं, आप लोगों ने मुझसे पूछा कि सर रीडिंग स्पीड हमारी अच्छी नहीं है। रीडिंग स्पीड को डिसाइड करने वाला जो है ये रूल 2 काम करता है। अगर आप गोल ऑफ रीडिंग तय कर लेते हैं तो दोनों में रीडिंग स्पीड यानी कि पढ़ने की जो गति होती है वो बदल जाती है, रीडिंग स्पीड बदल जाती है। जब आप केवल इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे हैं तो आप तेज पढ़ सकते हैं, आप जरूरी नहीं कि उसके हर पॉइंट्स पर नोट डाउन करें। तो आप जब पहले निर्धारित कर लेते हैं भाई ये किताब और इन किताब में क्या अंतर, ये एनसीईआरटी की बुक है, ये लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर है, तो इस कंडीशन में मुझे पता है कि ये बुक मुझे इंफॉर्मेशन दे रही है, लेकिन इस किताब की ये जो एनसीईआरटी है, इस किताब की एक एक लाइन मेरे लिए एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों किताबों में जब मैं गोल निर्धारित कर लेता हूं तो दोनों के पढ़ने का तरीका अलग हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा, जो आपको ये लगता है कि मेरी रीडिंग हैबिट कम है, मैं कम धीरे धीरे पढ़ पाता हूं, वो आपको पता चल जाएगा। जब आप इंफॉर्मेशन के लिए रीडिंग कर रहे होते हैं तो आप तेज पढ़ सकते हैं, आपको जरूरी नहीं कि आप पॉइंट आउट उसको हर जगह करें, उसके नोट्स बनाए। लेकिन जब आप अंडरस्टैंडिंग यानी समझ, कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए पढ़ रहे हैं, जैसे विपिन चंद्रा, तो यहां पर आप थोड़ी स्लो रीडिंग करेंगे, आप थोड़ी सी एनालिटिकल रीडिंग करेंगे, आप प्रश्न पूछेंगे, आप लगातार कि मैंने जो पढ़ा वो मुझे कितना समझ में आया। आप जब इनको पढ़ रहे होंगे तो अगर ये गांधी के बारे में बता रहे होंगे तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ने के बाद, 1 या 2 पेज पढ़ने के बाद, उसके नोट्स बनाने के बाद आप क्वेश्चन एराइज करेंगे कि मैंने इन क्वेश्चन का जवाब देने में मैं कितना सक्षम हो पाया हूं। तो अगर आप ये कर पाते हैं तो आपको इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो दूसरा रीडिंग का सबसे अच्छा तरीका होता है बुक रीडिंग करने का, वो होता है लक्ष्य निर्धारित करना कि मेरे हाथ में जो किताब है उसका बेसिक पर्पस क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप यहां स्लो रीडिंग कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको इस पे गिल्ट नहीं फीलिंग होना चाहिए, क्योंकि आप अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं और आपको बार बार इसको आगे पीछे जाकर इसको रिवाइज करना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट जो थर्ड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, डिफरेंस बिटवीन लर्निंग बाय इंस्ट्रक्शंस। आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग बाय इंस्ट्रक्शंस एंड लर्निंग बाय डिस्कवरी। ठीक है, दो तरीके से किताब पढ़ी जाती है। एक होता है लर्निंग बाय इंस्ट्रक्शंस एंड दूसरा होता है लर्निंग बाय डिस्कवरी। लर्निंग बाय इंस्ट्रक्शन, जैसे मैं हूं, अभी आपका टीचर हूं, आपको गाइड कर रहा हूं, बेटा ये किताब में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस तरह से इसको पढ़ा जाना चाहिए, इसमें कुछ अनइंपॉर्टेंट भी जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट, आप इसको छोड़ सकते हो। तो जब किसी, आप जैसे इंस्टीट्यूट के साथ हो, किसी टीचर के साथ हो, किसी गाइड के साथ हो, तो लर्निंग बाय इंस्ट्रक्शंस होता है कि मुझे कैसे कैसे इसको पढ़ना है। अब मुझे सिलेबस, मान लीजिए मुझे विपिन चंद्रा बुक है मेरे हाथ में और मान लीजिए एक मोटी सी किताब है, अब मुझे इसका सिलेबस पता है। अब सिलेबस में मुझे, जैसे मैं गया, मैंने किताब के अंदर मार्क किया कि भाई ये मेरा सिलेबस है, मुझे ये पॉइंट्स पढ़ने, प्रीवियस ईयर पेपर देखा, दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग। तो अब आप क्या करेंगे, यहां जो आप रीडिंग करते हैं वो रीडिंग बाय इंस्ट्रक्शंस होते हैं। और होता है दूसरा रीडिंग ऑफ डिस्कवरी, जब आप बुकिश नॉलेज आपको बहुत लेने की, अब आप बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हैं, आप एक बहुत ही जो है बड़े रीडर हैं, तो आप नई नई चीजें खोजते हैं। जैसे मेरा अब क्या डायमेंशन है कि मैं नई नई चीजें खोजता हूं, बियॉन्ड द लाइन जाकर पढ़ता हूं। तो मेरी जो रीडिंग है वो रीडिंग बाय डिस्कवरी है, और आपकी जो रीडिंग होगी वो रीडिंग बाय इंस्ट्रक्शंस होगी। कि एक बार किसी गाइड, किसी अनुभवी व्यक्ति या जिसने एग्जाम दिया हो या टीचर हो, उससे बात जरूर करना कि सर इस किताब में मुझे कैसे इसका यूटिलाइजेशन करना है, रैदर देन कि आप 4 किताबें खरीद के लेकर आए, उसमें से आपने चारों पढ़ी और चारों पढ़कर आपको लगा यार 3 तो बेकार हैं। तो ये रीडिंग बाय डिस्कवरी होती है। इसमें आपको एक लंबे समय तक पढ़ना होता है, आपका कोई लक्ष्य नहीं होता है कि मुझे कोई एग्जाम देना है, मुझे कोई एग्जाम क्रैक करना है। जनरली क्या होता है, स्टूडेंट इसको अपनी हैबिट बना लेते हैं, ये बहुत गलत हो जाता है। बताता हूं कैसे। आप इंटरनेट पे गए और आपने क्या किया, किताबों की लिस्ट मांगी कि चलो भाई यूपीएससी के लिए बुक लिस्ट कौन सी लें। उसमें नाम आया पॉलिटी के लिए डीडी बासु, लक्ष्मीकांत, फिर जो है वो मिश्रानपुरी फॉर इकोनॉमिक्स, मोटी किताब है, बड़ी भारी सी, देखने में अच्छी लगती है। फिर आपने बड़ी बड़ी किताबों के नाम जो है उसमें देखे और उसमें एक एक चीज़ को लेकर मैंने बुक लिस्ट मैंने पढ़ी, मैं तो देख के हैरान रह गया।
इतनी किताबें तो स्टूडेंट मर जाएगा, पागल हो जाएगा पढ़ते पढ़ते, लेकिन लोग जो है उसको रिकमेंड करके खरीद के लेकर आते हैं। आपने भी किया होगा। अच्छा, जब आप उसमें पढ़ना शुरू करते हैं, मिश्रापुरी आपने पढ़ना शुरू किया, अब एग्जाम्पल देखिए, आप इकोनॉमिक्स में मिश्रापुरी किताब अच्छी है, लेकिन आपका पर्पस क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपको एग्जाम क्रैक करना है। अब आप उसको पढ़ने लगे, इतनी भारी भरकम किताब, बड़ी बड़ी बातें लिखी है भारतीय कृषि के बारे में, पुराने आंकड़े दिए, पंचवर्षीय योजना चल रहा है, अभी नीति आयोग काम कर रहा है, लेकिन आप उसको पढ़ते रहे, थोड़ी देर बाद आपको क्या महसूस होता है, अरे यार एग्जॉस्ट हो गया, अभी तक मैं कहीं पहुंचना ही। सिर्फ वो इकोनॉमिक्स की भूमिका बनाते बनाते प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, डिमांड सप्लाई कर्व कैसे हो रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे काम कर रही है, जबकि वो एग्जाम में नहीं आ रही है। हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, हमें सोशियो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो हमें हमारा पर्पस दूसरा है, लेकिन उसको पढ़ते 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 100 पेज पहुंचते पहुंचते आप एकदम थक जाते हो। बोलते यार क्या करें, कोई शॉर्ट किताब ढूंढे क्या, फिर आप दूसरी किताब ढूंढते हो, फिर उसको जीरो से शुरू करते हो, और यही कारण होता है कि ये हमारा समय बहुत ज्यादा बर्बाद कर देती है, समय बर्बाद कर देती है। ये मैंने महसूस किया है। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको विगोरस, आपको सिर्फ पढ़ना ही है, कोई एग्जाम नहीं देना। जैसे मुझे, मैं पढ़ रहा हूं तो कई बार मैं बहुत सी किताबें लेकर आता हूं जिसको थोड़ा बहुत पढ़ता हूं, 10-20 पन्ने, मुझे लगता है ये मेरे खास काम की नहीं हो रही है, फिर कभी जरूरत पड़ेगी रख लेता हूं कि हो सकता है जिंदगी में कोई सर्कमस्टेंसेस उसमें मुझे काम आए। बहुत सी किताबें जिनको मैं खोलकर नहीं पढ़ पाया, लेकिन कुछ किताबें अच्छी लग जाती हैं, हमें मिल जाती हैं, बट दैट इज अ लक बाय चांस। यू डोंट हैव अ सच टाइम, तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम जो है रीडिंग बाय डिस्कवरी करो, और आप ये करते हो, हाँ या ना मुझे बताओ। ऐसा होता है, ढेर सारी मोटी मोटी किताबें किसी के नाम से, रिकमेंडेशन के नाम पे लेकर आते हो। डीडी बसु लेकर चले आए, अब आचार्य डीडी बसु बहुत बड़े विद्वान है, ठीक है, लेकिन तुम एक बिगिनर हो, तुम आज यहां से शुरू कर रहे हो, अब तुम उसमें पढ़ना शुरू करते हो, तुम्हारी बहुत स्ट्रगल करने के बाद भी किताब समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि तुम्हारे पास बेसिक फंडामेंटल नहीं है। सुभाष कश्यप, तुम्हें जब बोला गया, एनसीईआरटी बोली गई, तुमने कहा है आईएएस की तैयारी करने जा रहे हैं, छोटी मोटी किताबें हम पढ़ेंगे, ठीक है, हम देश के कलेक्टर बनने जा रहे हैं तो हम छोटी मोटी किताबें पढ़ेंगे, और उलझे रह जाते हो। सो आपको अगर स्टूडेंट हैं तो रीडिंग बाय इंस्ट्रक्शंस आपके लिए पहले है, रीडिंग बाय डिस्कवरी जब आप आईएएस बन जाएंगे, और जब आपको भारत की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, आपको महत्वपूर्ण पद दिए जाएंगे, आपको किसी कमेटी का मेंबर बनाया जाएगा, उस समय रीडिंग बाय डिस्कवरी आपको बहुत ही आवश्यक होने वाली है। क्लियर है? ये एक ऐसी मिस्टेक है जो स्टूडेंट को दो चीजें करती हैं, एक, या तो उसका बहुत बड़ा समय बर्बाद करती हैं जब आप ढेर सारी मोटी मोटी किताबें ले आते हो, या दूसरा और डिजास्टर करती हैं, उसे हमेशा के लिए पढ़ाई से विमुख कर देती हैं, उसका समय बेकार हो जाए, भाड़ में यार। कोई नोट्स आप देखिए, मुखर्जी नगर कभी आइए, आप यहां देखेंगे किताब की दुकान से ज्यादा फोटोकॉपी की दुकान है। आप कभी भी जाके देखिएगा, आप फैक्ट चेक कर लीजिए, आप मुखर्जी नगर आइए, आपका कोई जानने वाला हो या कोई भी स्टूडेंट मुझे यहां सुन रहा हो, किताब की दुकान से ज्यादा यहां फोटोकॉपी की दुकान है, या किताब की दुकान के बाहर फोटोकॉपी की दुकान है। नोट्स बिकते हैं, किताब बहुत कम लोग पढ़ते हैं।